जेपीएस न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं दिनेश कुमार शुक्ल आप सभी को सादर नमस्कार प्रणाम। अभी एक दिन पहले हमने आयुष्मान कार्ड के ऊपर वीडियो बनाई थी और जो हमने सर्वे किया था बिना स्थान का नाम लिए और बिना अस्पताल का नाम लिए, लेकिन लोगों की सही समस्याएं आपके सामने रखी थी कि हॉस्पिटल में, इमरजेंसी में और छोटे बड़े सभी हॉस्पिटल में डॉक्टरों से मिली भगत करके, अस्पताल प्रशासन से मिली भगत करके, जांच के नाम पर अगल बगल के अस्पताल के नाम, हॉस्पिटल वाले, जांच, प्राइवेट जांच वाले और मेडिकल स्टोर के दलाल बैठे रहते हैं। और जैसे कोई पेशेंट आता है, दिखाता है, डॉक्टर जानते हैं कि उसकी व्यवस्था होते होने के साथ साथ अगर वो चाहें तो एडमिट कर सकते हैं, लेकिन उससे कहते हैं नहीं, कोई बेड नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, और जांच के हमारे यहाँ आपको 2 महीना बाद डेट मिलेगी और आप बाहर करा लीजिए। और जैसे उनको इतनी डॉक्टर की साह पाते हैं कि वो एजेंट उनको लुक लेते हैं, उनसे कहते हैं कि चलिए हम आपको बढ़िया अभी प्राइवेट अस्पताल में इलाज करवा देंगे, आपकी जांच करवा देंगे, अब आपको सारी सुविधा दे देंगे। अभी कल ही हमने, आज से 23-24 घंटा पहले, अपनी वीडियो लोड की थी जो सत्य थी, जो उसको हमने कई दिन से अध्ययन किया था, देखा था अस्पतालों में जाकर के, और सरकार को, स्वास्थ्य मंत्रालय को, सबको अवगत कराया था कि इस पर गौर किया जाए। आज हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में और सभी न्यूज़पेपरों में आया है, केजीएमयू में मरीजों को गुमराह कर दवा जांच के नाम पर गुमराह करते हैं। केजीएमयू में, जो किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज है, लारी में मरीजों से वसूली करने पर दलाल पकड़े गए। अब बताइए, लारी जो कि केंद्र बिंदु है प्रदेश का, सबसे बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, मेडिकल कॉलेज है, उसके अंदर घुस के जब दलाल अपना काम कर जाते हैं तो बाहर छोटे छोटे जिलों का क्या हाल होगा। लाली कार्डियोलॉजी में दवा और जांच के नाम पर मरीजों को बहलाने वाले 4 गिरफ्तार किए गए हैं। ये दलाल पकड़े गए हैं। ठाकुरगंज हुसैनाबाद के निवासी मोहम्मद मुस्तान है। ठाकुरगंज हुसैनाबाद के सुल्तान, मौलवीगंज स्थित वजीरगंज निवासी जुलकरनैन, ठाकुरगंज हुसैनाबाद निवासी रुस्तम है। ये तो 4 पकड़े गए हैं, जबकि सैकड़ों से ऐसे होंगे जो नहीं पकड़े गए होंगे। कुछ ऐसे हैं जिनका अगल बगल सांठगांठ है डॉक्टरों से, वो उनका जिक्र कहीं नहीं आता है। सीसीटीवी कैमरों और गुप्त निगरानी तंत्र की मदद से रख रहे दलालों पर नजर। अब ये चीज देखिए, अभी 24 घंटे पहले हमने जो न्यूज दिखाई और 24 थोड़ी सी जांच की गई तो मेडिकल कॉलेज में ये रिजल्ट सामने आया, लोग पकड़े गए। केजीएमयू प्रशासन के अस्पताल परिसर में सक्रिय दलालों के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है। शनिवार को लारी कार्डियोलॉजी विभाग में मरीजों को गुमराह कर दवा और इलाज के नाम पर अवैध वसूली करने वाले 4 दलाल पकड़े गए, पकड़कर पुलिस के हवाले किए गए। आरोपों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया गया। कुलपति डॉक्टर सोनिया नित्यानंद ने के निर्देश पर चल रहे अभियान में सुरक्षा विभाग में निगरानी बढ़ाई गई। जांच में सामने आया कि दलाल दूर दराज से आने वाले मरीजों और तीमारदारों को निशाना बनाकर अस्पताल के बाहर ले जाते हैं। दवा जांच व इलाज के नाम पर उनसे मनमानी रकम वसूलते थे। लारी कार्डियोलॉजी में मरीजों को अपने अपने केंद्रों तक ले जाने को लेकर दलालों के बीच विवाद और मारपीट की घटनाएं भी सामने आ रही थी। इसके बाद प्रशासन ने नियमित अभियान चलाने का फैसला लिया। सुरक्षाकर्मी दिन में कई बार संदिग्ध लोगों की जांच कर उनकी पहचान करेंगे। केजीएमयू परिसर में दलालों पर नजर रखने के लिए सीसीटीवी कैमरों और गुप्त निगरानी तंत्र की मदद ली जाएगी। संदिग्ध गतिविधियों में शामिल लोगों की पहचान कर साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। अब ये बताइए, ये लारी का हाल है, एक लारी का हाल है, और मेडिकल कॉलेज कितना बड़ा है। हर विभागों में 10-15-20 दलाल हैं, मेडिकल स्टोर वाले, अस्पताल वाले। और लोहिया में देखिए, लोहिया के सामने जैसे लोहिया हॉस्पिटल है, डॉक्टर पर्चा लिखता है, वहीं पे बैठे हैं दलाल, तुरंत पर्चा लेकर के बाहर आते हैं और बाहर उनकी गाड़ी खड़ी होती है, गाड़ी पे बैठा के एक्सरे कराने और खून की जांच कराने, तमाम चीज लेकर चले जाते हैं। सामने दवा है, वह बहुत सी दवाएं डॉक्टर लिखते हैं और बहुत सी ऐसी लिख देते हैं जो अंदर नहीं मिलती है।
कोई भी दवा अगर लिखा जाता है पर्चा ओपीडी में, लेकर जाओ कि भैया मिलेगी, नहीं मिलेगी, अंदर नहीं है, उसके लिए मेडिकल स्टोर लेकर बाहर लेना पड़ेगा, बाहर लेना पड़ेगा। सरकार कह रही कि मैं गरीबों के लिए छूट कर रहा हूँ। हमारे बहराइच जिले में, बहराइच जिला का सर्वे किया गया तो उसमें बाहर जितने डॉक्टर हैं सब ओपीडी प्राइवेट देखते हैं, वहां के जितने डॉक्टर हैं सब ओपीडी बाहर देखते हैं। वहां पे एक डॉक्टर एमएलसी भी हैं, तो सारे डॉक्टर का ग्रुप मजबूत है वहां पे, क्योंकि उनमें उनके बीच का एक सरकार में अच्छे पद पर है। यही बाराबंकी का हाल है, यही तमाम सीतापुर का हाल है, तमाम जिला का हाल है। जब लारी में यही लोहिया में हाल है कि डॉक्टर बैठे रहते हैं उनके दलाल, और वहीं से आदमी को लिखा जाता है, क्योंकि आदमी परेशान होता है, उसको कष्ट होता है, उसको दिक्कत होता है कि हमारी जांच हो जाए, हमारा दवा चालू हो जाए। और जब उसको 1 महीना बाद पैर टूट गया आज, 3 महीना बाद उसको एक्सरे की डेट मिलेगी, अल्ट्रासाउंड की डेट मिलेगी, तब तक तो मर जाएगा। उसकी मजबूरी है। जबकि सरकार की मंशा है कि सरकार कह रहा है, सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि स्वास्थ्य विभाग में हम तुरंत तत्काल व्यवस्था कराते हैं। अगर तत्काल व्यवस्था कराते हैं तो लारी में दलाल कैसे मिल गए? आज का जो रिजल्ट है हमारी कल की बात को स्पष्ट करता है। इसलिए अगर सब कहीं लगे जाए तो लगभग सैकड़ों लोग रोज पकड़े जाए दलाल, हर अस्पताल में दलाल हैं। और दलाल जो खून वाले हैं दलाल, अस्पताल वाले हैं दलाल, इनका बहुत सिंडिकेट है, इनका बहुत बड़ा गिरोह है। वो गिरोह सब अस्पताल के मिला हुआ है। कल की घटना तो एक मात्र नमूना मात्र है। और आदमी जाकर के मरीज जाके फंस जाता है, और उसका केस भी खराब हो जाता है, और उसका सारा पैसा भी चला जाता है। और फिर मैं कह रहा हूं आयुष्मान कार्ड वाले मरीजों की वो दुर्दशा होती है कि जो 1 रुपए की दवा जो 10 रुपए में ठीक हो जाता है, उससे 4 लाख रुपया, 3 लाख रुपया जितना उससे आयुष्मान कार्ड में होता है, उससे पैसा ले लिया जाता है। इस षड्यंत्र को सरकार को तुरंत रोकना चाहिए, और बहुत गंभीर विषय है। धन्यवाद, आप सभी लोगों ने समय दिया, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, सादर आभार, नमस्कार।